नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज से कुछ ही महीने पहले की बात है, आपने सुना होगा सुएज कैनाल के अंदर जो संकट आया था, जब ये इतना बड़ा जहाज जो कि सुएज कैनाल के अंदर फंस चुका था, उसकी रेपरकशंस हमें वैश्विक व्यापार पे एक बहुत ही बड़े पैमाने पे देखने को मिली थी। नाउ एक और खबर सामने आ रही है। चाइना जो कि दुनिया का एक जाना माना एक्सपोर्टिंग नेशन है, उसका एक काफी बड़ा बंदरगाह है जहां पर काफी बड़ी कंटेनर क्राइसिस देखने को मिल रही है। ऐसा कहा जा रहा है ये वाला जो कंटेनर्स का संकट है, ये सुएज क्राइसिस से भी ज्यादा बड़ा संकट है। सुएज क्राइसिस ने लगभग 600 के आसपास शिप्स को वहां पे स्टॉल किया था, लेकिन चाइना की जो कंटेनर क्राइसिस है, इसका जो स्केल है उससे भी ज्यादा बताया जा रहा है। बात करेंगे कौन से पोर्ट की यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं, बात करेंगे वहां पर ऐसा क्यों हुआ है, एंड ऑल्सो समझेंगे कि इसका इंपैक्ट और इसकी रेपरकशंस दुनिया भर पर क्या क्या हो सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। ऑल्सो आप लोग मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं इस आईडी को यूज करते हुए। राइट, ये वाली फोटो काफी फेमस हुई थी, काफी वायरल हुई थी, जिस तरीके से जहाज यहां पर फंस चुका था। और इसका मैं आपको केवल कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि इसकी रेपरकशंस या इसका जो प्रभाव था वो केवल हमें उन्हीं दिनों में नहीं बल्कि आने वाले कई सारे महीनों तक देखने में मिलता रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, कंटेनर शॉर्टेजेस हुई, शिपिंग इंडस्ट्री में काफी ज्यादा एक तगड़ा रिपल इफेक्ट देखने को मिला, जिसकी वजह से हमें ओवरऑल ग्लोबल ट्रेड में काफी ज्यादा रुकावटें देखने को मिल गई थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे, एवर गिवन का जो सुएज कैनाल का ब्लॉकेज था वो काफी लंबे समय तक ग्लोबल शिपिंग को कहीं ना कहीं डिसरप्ट कर रहा था। एक काफी बड़ा फॉल आउट इस पूरी की पूरी चीज का ये हुआ था कि जो कंटेनर के फ्रेट रेट्स थे दोस्तों, यानी कि जो शिपिंग का यहाँ पे खर्चा आता था, वो सडनली हमें बढ़ते हुए देखने को मिला। आप यहाँ पे देख सकते हैं शिपिंग का खर्चा इस टाइम पे कितना था, यानी कि अप्रैल 2020 में कितना था, और मार्च अप्रैल 2021 में सडनली ये यहां से शुरू होकर के यहां तक पहुंच चुका था, यानी कि हमें काफी बड़ा एक हाइक देखने को मिला था। अब सिमिलर कहानी हमें देखने को मिल रही है चाइना में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड ने कवर किया, चाइनाज वर्स देन सुएज शिप कंजेशन सेट टू वाइडन द ग्लोबल ट्रेड chaos। ये खबर थोड़ी सी पुरानी है, लगभग एक हफ्ता पहले की सामने आई थी, लेकिन इसके जो इंप्लीकेशंस हैं अब जो है काफी सारी वेस्टर्न कंट्रीज को भी देखने को मिल रहे हैं। आपके सामने ये वाली खबर है, जर्मन न्यूज़पेपर DW के द्वारा कवर करी गई, कोविड आउटब्रेक एट चाइनाज यानशियन पोर्ट थ्रेटन्स ग्लोबल ट्रेड। आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 जून की यह खबर है, और अब इसका जो इंपैक्ट है काफी सारे अन्य देशों पर भी हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली खबर भी है, इकोनॉमिक टाइम्स ने कवर किया, गेट रेडी फॉर ईयर्स ऑफ chaos इन द कंटेनर शिपिंग। और इसमें प्राइमरीली इन्होंने सबसे पहले चर्चा करी थी सुएज क्राइसिस की, और दूसरे नंबर पर चर्चा करी थी ये वाली जो हमें चाइना में देखने को मिल रही है। सबसे पहले समझ लेते हैं ये पोर्ट कहां पर है और क्या दिक्कतें यहां पर आ रही हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि ये चाइना के एक बिजिएस्ट पोर्ट्स का एक हिस्सा माना जाता है। चाइना में कई सारे बंदरगाह हैं, चाइना का जो पोर्ट लाइन है वो काफी बड़ी है, कोस्ट लाइन काफी बड़ी है, वहां पे कई सारे बंदरगाह है जो कि चाइना ने बनाए हुए हैं। इन्होंने मई के महीने में यह घोषित कर दिया था कि कोविड-19 के आउटब्रेक की वजह से हम कोई भी यहां पर नए एक्सपोर्ट कंटेनर्स के ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ समय बाद इन्होंने ये कह दिया, यानशियन पोर्ट की अथॉरिटीज ने यह कह दिया कि चलो ठीक है, हम लोग नए ऑर्डर्स को तो ले लेंगे, लेकिन हम ये भी आपको बता दें कि कुछ महीने यहां पे लगने वाले हैं। इट मे टेक मंथ्स फॉर द कार्गो ब्लॉकेज इन सदर्न चाइना टू क्लियर वाइल द फॉल आउट रिपल्स टू पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड। यानी कि हम यहां पे कुछ महीनों तक जो है, जो पुराना हमारा कंजेशन था पहले, उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग नए ऑर्डर्स को लेना शुरू कर देंगे। सबसे पहले इसकी लोकेशन को देख लेते हैं। आपको ये लोकेशन मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में भी दिखाना चाहता हूं। अगर ये हमारा भारत है तो यहां पर आप देख सकते हैं, साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर अगर आप जाएंगे, ये सदर्न चाइना के पोर्ट्स माने जाते हैं दोस्तों। ये पूरी की पूरी जो चाइना की ये इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, यहां पर चाइना के ढेर सारे पोर्ट्स हैं। कम से कम 10-15 के आसपास मेजर पोर्ट्स हैं जो कि चाइना ने अपनी इस कोस्ट लाइन पे बनाए हुए हैं। और इसमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट्स का एरिया है वो असल में ये वाला एरिया माना जाता है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये हांगकांग है, हांगकांग के पास में शेंजन का इलाका है, शेंजन के इलाके में कई सारे आपको पोर्ट्स हैं। एक और इमेज आगे जाके दिखाऊंगा थोड़ी और बेहतर क्लैरिटी के लिए, लेकिन जो यानशियन पोर्ट की बात कर रहा हूं, जो ये वाला पिन मैंने ड्रॉप किया हुआ है, ये एग्जैक्टली यानशियन पोर्ट की लोकेशन के ऊपर ही ड्रॉप किया हुआ है। नाउ यानशियन पोर्ट इतना इंपॉर्टेंट पोर्ट माना जाता है कि पूरे एक साल में अप्रोक्सीमेटली 13 मिलियन कंटेनर्स को ये हैंडल करता है। कंटेनर्स आपको मालूम होगा, इस तरीके के जो कंटेनर्स होते हैं, इस तरीके के 13 मिलियन 130 लाख कंटेनर्स को ये हैंडल करता है। लेकिन अभी जो यहां पर डिसरप्शन आई है, अभी जो यहां पर रोकथाम लगाई गई है, उसके चलते ऐसा कहा जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली
1 मिलियन कंटेनर्स यहां पर रुके हुए हैं जो कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये कंजेशन अब धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते होते आगे आने वाले महीनों में भी देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, दुनिया की जानी मानी कंपनी, आपने नाम सुना होगा मायर्स्क का, अगर नहीं सुना होगा तो कई बार आपने इस कंटेनर्स के ऊपर लिखा होता है ये वाली कंपनी मायर्स्क। इसके जो एक इंपॉर्टेंट कर्मचारी हैं, इन्होंने कहा द ट्रेंड इज वरिंग एंड अनसीजिंग कंजेशन इज बिकमिंग अ ग्लोबल प्रॉब्लम। यानी कि क्योंकि ये कंजेशन जो है, क्योंकि यहां पर ये कंजेशन अभी सीज नहीं कर रहा है, रुक नहीं रहा है, ये एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। इन्होंने यहां पर इनफैक्ट ये भी कहा था कि इनके अकॉर्डिंग जो यानशन के अंदर का कंजेशन है ये शायद 6 से 8 हफ्तों तक भी क्लियर नहीं होगा। यानशन पोर्ट तो ये कह रहा है कि हम इस कंजेशन को जल्दी क्लियर कर देंगे, लेकिन मायर्स्क की अथॉरिटीज के अनुसार इसको क्लियर करने में काफी समय लग सकता है। नाउ इसके इंपैक्ट हमें क्या क्या देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ओशन फ्रेट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। मैंने आपको इसका ब्यौरा पहले ही दे दिया था कि पिछले साल के संदर्भ में इस साल के अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो डेफिनेटली हमें काफी ज्यादा महंगाई देखने को मिल रही है। और हम ज्योग्राफी में पढ़ते भी हैं कि सबसे सस्ता अगर साधन है लंबे डिस्टेंस के लिए तो वो हमेशा ओशन ट्रांसपोर्ट माना जाता है। लेकिन यहां पर एक और प्रॉब्लम सामने आ चुकी है। ये वाला जो ओशन फ्रेट्स के रेट्स हैं इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि इट हैज नाउ बिकम अ पोटेंशियल एक्सेलरेंट फॉर द इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई के लिए इसका जो योगदान है वो काफी बढ़ चुका है। इतना ही नहीं, ये आज की डेट में नाकामयाब साबित हो रहा है बिकॉज कई सारे बंदरगाहों पर हमें फिलहाल कंजेशन देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ये कॉमर्स में या वाणिज्य में एक तरीके से ड्रैग की तरह एक्ट कर रहा है, कॉमर्स को ये पीछे खींच रहा है। सो जो फायदे हमें कुछ साल पहले ओशन में देखने को मिलते थे, आज वही चीजें आज हमारे ऊपर बैकफायर कर रही हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस। इवन दो कई सारी शिप्स को डाइवर्ट कर दिया गया है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या होगी, ऑब्वियसली अगर आप एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे शिप्स को डाइवर्ट करेंगे तो दूसरे पोर्ट के ऊपर कंजेशन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। यहां पर आप देख सकते हैं कई सारी जो शिप्स हैं वो मायर्स्क के द्वारा रीराउट करी गई हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो आसपास के बंदरगाह है वहां पर डिले बढ़ रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कई सारे पोर्ट्स हैं जो कि दिखाना चाहता हूं। द पोर्ट कंजेशन इन ग्वांगजू एंड शेंगजन हैज आल्सो अफेक्टेड द असेंबलर्स। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे ये वाला आपका यानशन का पोर्ट है। ये जो पूरा का पूरा इलाका है ना दोस्तों, ये ग्वांगडोंग का जो इलाका है, यहां पर कई सारे पोर्ट चाइना के द्वारा बनाए गए हैं और इस इलाके को यहां पे शेंजन का इलाका भी कहा जाता है। कई सारे पोर्ट्स यहां पे चाइना ने बनाए हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप एक पोर्ट से हटा के दूसरे पोर्ट पे कहानी को ले जाएंगे, बात वही हो जाएगी कि जो कहानी यानशन पे थी वही कहानी रिपीट होने लग जाएगी बाकी के पोर्ट्स के ऊपर। अब ये चिंता का विषय इसलिए बन जाता है बिकॉज इवन दो हम कितना भी कह लें कि जी हाँ चाइना की वजह से कोविड-19 फैला या जो भी चाइना को लोगों ने बॉयकॉट किया, बट हम इस चीज को इग्नोर या फिर यहां पर भूल नहीं सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स आज की डेट में चाइना से काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर आप यहां पे देखेंगे जो ये आंकड़े दिखाते हैं किस नंबर से एक्सपोर्ट्स में हमें बढ़त देखने को मिली है। ये जरूर है कि 2020 में सडन डिप देखने को मिला था, ये जरूर है कि 2020 में सडन डिप देखने को मिला था, लेकिन फिर भी जो कंटेनर थ्रूपुट है शेंजन पोर्ट के ऊपर वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। इतना ही नहीं, कई सारे देश, फिर भले वो यूएस के देश हों, फिर भले वो यूरोप के देश हों, ये कई सारे देश यहाँ पे आज भी चाइना के ऊपर काफी बड़े रूप से निर्भर करते हैं। इवन इंडिया कई सारे अपने मेडिकल गुड्स को बाय करता है, परचेज करता है फ्रॉम द चाइना, जिसकी वजह से प्रॉब्लम इंडिया में भी हमें देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, कई सारे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो भी अपना कई सारा रॉ मटेरियल जो है आर्म चेयर्स को बनाने के लिए, टेबल्स को बनाने के लिए यहां से मंगवाते थे, लेकिन अब वो नहीं मंगवा पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो आगे उन चीजों को अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। नाउ व्हाई दिस इज वरीसम, क्योंकि अभी आने वाले कुछ महीनों में फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है। फेस्टिवल सीजन यूएस में भी शुरू होगा, कुछ समय बाद भारत में भी शुरू होगा, उसकी तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो जाती हैं, लेकिन अब क्योंकि ये डिलेस चल रहे हैं तो वहां पर दिक्कतें आएंगी। और फेस्टिवल सीजन में अगर सामान नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन होगी तो आगे जाके लोग, जो दुनिया भर की इकोनॉमीज हैं वो भी इंपैक्ट हो सकती हैं। अब ये जो मैंने आपको लेटेस्ट आर्टिकल बताया था DW का, इसमें आपके सामने है जर्मन इकोनॉमी इज आल्सो टेकिंग अ हिट। जर्मन कंपनीज से दैट ऑल्दो दे आर सिटिंग ऑन बल्जिंग ऑर्डर बुक्स दे आर अनेबल टू फुलफिल देम। यानी कि उनके पास काफी सारे बड़े बड़े ऑर्डर तो आ चुके हैं, लेकिन वो उन ऑर्डर्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। कई सारी की कमोडिटीज ऐसी हैं जिनमें इतनी ज्यादा महंगाई देखने को मिल चुकी है कि अब वो चाहें भी तो इन ऑर्डर्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज सामान चाइना से असल में आ ही नहीं रहा है। सो यस, various western countries including the country of India are now being affected because of all these crises। आप यहाँ पे देख सकते हैं no respite to the shipping crisis and that's bad news for Indian SMEs। जो भारत के लघु उद्योग हैं, small and medium enterprises हैं, उनको भी काफी ज्यादा परेशानी यहाँ पे झेलनी पड़ रही है। एग्जैक्टली क्या होता है देखते हैं आगे जाकर, लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही।
जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी आपके लिए एक नया ऑफर लेकर आया है। दिस इज अनअकैडमी प्रॉमिस। अगर आप लोग 2 साल से अधिक का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों, तो आपके लिए अनअकैडमी एक प्रॉमिस लेकर आया है कि आपको 1 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा अगर आपका 2 साल के अंदर अंदर यूपीएससी एग्जाम क्लियर नहीं होता है। याद रखिए, ये ऑफर केवल 1 से लेकर 7 जुलाई तक ही वैलिड है। पहली बार ऐसा ऑफर अनअकैडमी के द्वारा जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त आपकी टेस्ट सीरीज का ऑफर अभी भी चल रहा है, आपके कॉम्बो का ऑफर अभी भी चल रहा है। याद रखिए, आपको यही वाला कोड यूज करना है इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी। इसमें आपको मेरे द्वारा इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा और अनअकैडमी के अन्य एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, अनअकैडमी आपके लिए नया एक चैनल लेकर आया है जो कि प्राइमरीली आपकी टेस्टिंग के लिए होगा, अनरावल यूपीएससी। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको आप लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अनअकैडमी का फ्री इनिशिएटिव है, विक्ट्री सीरीज चल रही है जिसकी क्लासेस कल से शुरू होने वाली हैं 3 जुलाई से। इसको भी आप लोग ज्वाइन करिए। एंड ऑल्सो कॉम्बैट में भी आप लोग हिस्सा ले सकते हैं टू गेट द स्कॉलरशिप फ्रॉम अनअकैडमी। एंड वी हैव अ फ्री टेस्ट सीरीज जिसमें अगेन आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइज, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।